दुनिया में लंका एक ऐसी जगह है जो कहीं भी कभी भी किसी को लग सकती है। एक जगह नहीं रहती लंका, नहीं, लंका अपनी जमीन खुद चुनती है। अच्छा, 50 बच्चों के क्लास में गुड्डू जमीन पे पैर घिस घिस कर ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे थे। धल लिए गए भोला पंडित के एक में वे बेटे सत्तू। अध्यापक महोदय ने सत्तू का कॉलर पकड़ा और बाहर घसीटते हुए कहा, ए लड़का चल मुर्गा बन। लड़का मतलब अपना सत्तू चुपचाप मुर्गा बन गया। अच्छा, मुर्गे से याद आया अंडा और अंडे से याद आए भोला पंडित। तो एक काम करते हैं, सत्तू को यहाँ मुर्गा बने रहने देते हैं, चलते हैं भोला पंडित के पास। भोला पंडित अपने मोहल्ले के सबसे महान पंडित, क्योंकि पंडित जी ना ज्ञान बहुत ज़्यादा बखारते थे। अच्छा, लोगों के आदमी औरत दुश्मन होते हैं, पर पंडित जी का दुश्मन था एक पूरा समुदाय, और वो समुदाय था नॉनवेज। मतलब ऐसा कि कोई अगर खाए उससे दुश्मनी नहीं है ना, नहीं, नॉनवेज से दुश्मनी है। मतलब अभी स्कूल से घर पे शिकायत आ जाए कि उनका बेटा जो है मुर्गा बना हुआ है, तो पंडित जी हाय तौबा कर देंगे, कहने लगेंगे, अरे बाबू हमारे लड़का को पेड़ बना देते, मुर्गा काहे बना दिया, ची ची तू ची। ऐसे थे हमारे भोला पंडित। चाहे कोई कान में बम या अंडा चीख दे, दोनों के लिए सेम ही प्रतिक्रिया होती थी उनकी। इनके लिए दोनों ही जानलेवा थे। अच्छा, भोला पंडित जी बैंक में कर्मचारी थे। पंडित जी की धर्मपत्नी सुनीता ने कहा, अजी सुनते हो, गैस खत्म हो गया है, नाश्ता नहीं बन पाएगा आज, आपको दफ्तर के लिए देर होगा, आप निकल जाइए, हम गैस मंगवा लेंगे। भोला पंडित जी घर से बिना खाए निकल पड़े और अपनी साइकिल में गाना गुनगुनाते हुए दफ्तर की ओर। और इतने में मोहल्ले का एक उद्दंडी बच्चा जोर से चिल्लाया, अंडे ले लो। पंडित जी के कान खड़े हो गए और उनकी साइकिल डगमगा गई। ठीक जैसा डगमाती हुई साइकिल का काम होता है, वो जाके गिरी नाली में। खुद तो गिरी और पंडित जी को भी ले डूबी। लेकिन इसमें पंडित जी की पतलून की थोड़ी गलती थी, तो गिरना तय था। पंडित जी नाले में गिरे नहीं, फंस गए थे। और पलक झपकते ही मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पंडित जी को नहाने लग गया। लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे। अरे एक में तो डॉगी वाला फिल्टर भी लगा दिया था। पंडित जी तुनक के बोले, अम्मा हमको निकालो यहाँ से। उनकी दरकार से मोहल्ले वाले जागे, ये सोचकर कि अभी जमाना वीडियो बनाने के बाद मदद कर देने वाला है थोड़ा बहुत। 2-4 लोगों की मेहनत लगी, पंडित जी को नाले से बाहर निकाला गया। पंडित जी के पीठ से थोड़ी सी टी-शर्ट जो है उनकी नाले में चिपकी रह गई। पंडित जी नाले से तो बाहर आ गए, लेकिन गुस्सा उनका जो है अंदर ही रह गया। उनके तन से ना एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। वो एक विशेष तरह की बदबू का उन्हें एहसास हुआ, और वो थी कच्चे अंडे की महक। एक आदमी मस्ती में बोला, पंडित जी सर पे ना आपके अंडे के छिलके चिपक गए हैं। पंडित जी वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़े। अच्छा, अंडे से याद आई मुर्गी, और मुर्गी से याद आया अपना सत्तू। तो एक काम करते हैं, पंडित जी को यहाँ बेहोश पड़े रहने देते हैं, चलते हैं सत्तू के पास। लोग यहाँ पे अपना वीडियो बनाएंगे। सत्तू वहाँ पे मुर्गा बने हुए थे। जैसे उठे तो सबसे पहला उनका घुटना बोला। क्लास में उनको वापस लाया गया। उनके टीचर ने बोला कि लड़का आगे कभी पैर घिसे ना तो वापस घसीटते ले जाएंगे, अगली बार असेंबली ग्राउंड में मुर्गा बनाएंगे। इतने में क्लास खत्म हो गई, लंच शुरू हुआ। तो सत्तू के बगल में बैठता था गुड्डू, जो खाने में लाता था अल-लजीज पकवान। रोज़ कभी चिकन, कभी मटन, कभी कबाब, कभी टिक्के। और सत्तू की समस्या ये थी कि उसे खाने की रूह तो पसंद थी, पर तन से थोड़ा पारिवारिक मसला था। यानी खुशबू पसंद थी, पर वो नॉनवेज था ना, इसलिए खा नहीं सकता था। और गुड्डू, जैसा कि हर नॉनवेज खाने वाला वेज खाने वाले से के साथ हरकत करता है, अबे सत्तू पनीर समझ के खा ले बे, अबे कबाब थोड़े, आलू की टिक्की है, खा ले। सत्तू का ईमान जब भी डोलता, वो अपने पिताजी की तस्वीर जहन में छाप लेता था। खुद को होश संभाल लेता, लेकिन आज तस्वीर पर कढ़ाई चिकन की महक हावी हो रही थी। और सत्तू से नहीं रहा गया, उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और कढ़ाई चिकन की ग्रेवी मिक्स करके उसे खाकर एकदम बेताला नाचने लग गया। वहीं गुड्डू खुशी से उछला और बेताला नाचते नाचते गिर पड़ा। अच्छा, गिरने से याद है पंडित जी। तो एक काम करते हैं, गुड्डू के यहाँ जश्न मनाने चलते अपने भोला पंडित के पास। भोला पंडित की आँख खुलती है तो अपने आप को किसी और घर में पाते हैं और घबरा के कहते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पंडित जी के बगल में एक आदमी बैठा, तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ में मारते हुए बोला, नहीं पहचाना इसने मुझे, हम कह रहे थे इसकी याददाश्त चली गई है, होश में आएगा तो इसको बिल्कुल कुछ याद नहीं होगा। अरे भाई साहब नमस्ते, आप बेहोश थे, बदबू आ रही थी आपके शरीर से, कोई ले जाने को तैयार नहीं था, तो हम अपने घर ले आए। आपका घर हमको नहीं पता था, सोचा आप उठेंगे तो अपने घर के लिए रवाना होंगे, लेकिन आपको तो कुछ याद नहीं है। पंडित जी बिस्तर से उठते बोले, अरे भाई साहब अपनी ही कहेंगे, कुछ हमारी भी सुन लीजिए। हमें सब याद है, दरअसल हम जानना चाह रहे हैं हम किस घर में हैं। हमारा नाम भोला पंडित है और उच्च कुलीन ब्राह्मण है हम। उस आदमी ने जवाब दिया, जी जोगिंदर नाम है हमारा, बाकी जात तो हमारी बदलती रहती है मेहमानों की तरह। पंडित जी कान साफ करते हुए क्या कहा आपने? अरे भाई साहब वही है जो आप हैं, जोगिंदर ने जवाब दिया।
पंडित जी सुनकर खुश हुए, वाह वाह भाई साहब, कितने पवित्र विचार हैं आपके। जोगिंदर ने पंडित जी पर तंज कसते हुए कहा, बस पंडित जी पार की नज़र है आपकी, चाय पियेंगे? पंडित जी खिलखिलाते बोले, बिल्कुल भाई साहब, वैसे भूख भी लगी है, भाभी जी ने खाना बना दिया हो तो 2 निवाले खिलाइएगा। बस खाना बनी रहा है नीचे रसोई में, कुछ घंटे रुकिए, बढ़िया गप्पे मारते हैं, फिर खा के जाइएगा। अच्छा, घंटे से याद आया स्कूल, और स्कूल से याद आया अपना गुड्डू, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे खाना वाना बनने देते हैं, चलते हैं सत्तू और गुड्डू के पास। सत्तू घबराते हुए बोला, ओ भाई घनघोर वाला पाप हो गया, शिट, मुझे लगा कि मेरा तो पेट खराब हो गया है। गुड्डू ने सत्तू के कंधे पर हाथ रखा, बोला, और ऐसा भी खा लिया, ये बता कैसा लगा तुझे? सत्तू ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा गुड्डू यार था तो मतलब एकदम ही गजब। हाँ तो बस, तो पाप मत सोचो, ऐसा सोच लो आज सब माफ है। चलो अगर ऐसा है तो आज क्यों ना दबा के खा लेता हूँ, कल से भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। गुड्डू के चेहरे में चमक आई, बहुत अच्छा आइडिया है। सुन, स्कूल के बाद चलते हैं गाड़ा बाजार, और वहाँ पर दोनों भाई टूट पड़ते हैं। स्कूल खत्म हुआ, दोनों गाड़ा बाजार की ओर बढ़े और नॉनवेज की दुकान के आगे खड़े हो गए। सत्तू ने कॉलर चढ़ाते हुए ऑर्डर देना शुरू किया, भैया अच्छे गर्मा गर्म रोटी और। दुकान वाले ने सत्तू की बात सुनी, काटते हुए बोला, अबे ओ, तुम वो पंडित जी के लौंडे हो ना, क्या चाहिए तुमको? अच्छा, खाने से याद है रसोई, ठीक है, और रसोई से याद है जोगिंदर का घर, तो इनको यहाँ पे ऑर्डर करने देते हैं और चलते हैं पंडित जी और जोगिंदर के पास। तो कैसे हुए थे बेहोश भाई साहब आप? भाई साहब अंडा, ये अंडे ने ना दिन भर बात कर दिया। अंडा नहीं खाते आप? खाते? अरे सुनना भी पसंद नहीं है, ची ची तू आप भी तो सेवन नहीं करते होंगे ना। जोगिंदर ने उभरती हंसी दबा के कहा, हम अंडा नहीं। पंडित जी ने जोगिंदर से कहा, वाह कितने पवित्र विचार हैं आपके। जोगिंदर की बीवी ने नीचे से आवाज़ लगाई, खाना बन गया है, आ जाइए, रोटी निकाल दी है। जोगिंदर ने ऊपर से कहा, आ ही रहे हैं, कौन सी जल्दी है, कौन सा तुम्हें ट्रेन पकड़नी है? अरे रोटियां गरम गरम है इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, रोटी से याद है अपना सत्तू, तो तब तक इन दोनों को नीचे जाने देते हैं, चलते हैं सत्तू के पास। सत्तू दुकान के सामने खड़ा होके, भैया अच्छे गर्मा गर्म रोटी और। दुकान वाले ने सत्तू से बोला, अबे हो तुम पंडित जी के लौंडे हो ना, बोलो क्या खाना है? भैया आलू की सब्जी और 1 प्लेट भिंडी। हाँ भैया, पंडित जी का लड़का हूँ मैं, यहाँ वेज नहीं मिलता है, बोर्ड नहीं पड़ेगा। दुकान वालों ने आंखों आंखों में सत्तू से कहा था कि बेटा निकल जाओ वरना बहुत पहले जाओगे। सत्तू मुंह लटकाए हुए गुड्डू के पास आया, अबे यार नहीं, बाहर नहीं खा पाएंगे, पता नहीं पिताजी को कौन कौन जानता है, छोड़ो यार रहने दो। लेकिन गुड्डू अभी रेस में था, उसे लग रहा था कि उसकी जीत में कुछ कमी है। अबे जहाँ निराशा वहाँ हम, ऐसा करो तुम चलो हमारे घर, तुम्हारे लिए मस्त नॉनवेज बना होगा, हमारे घर तो रोज ही बनता है। सत्तू ने गुड्डू की तरफ देखा, कितना अच्छा आदमी है भाई तू, ये ठीक रहेगा, तेरे घर चलते हैं। दोनों गुड्डू के घर पहुंचे। गुड्डू ने अपनी मम्मी से खाना देने की बात की, वो दोनों हॉल में बैठ गए। सत्तू के सामने थाली लगाई गई और उसमें चिकन परोसा गया। वो इतना उतावला था कि तुरंत उसने खाना शुरू कर दिया। गुड्डू ने हंसते हुए कहा, भाई आराम से खा, कौन सी तुझे ट्रेन पकड़नी है? ट्रेन से याद आया जोगिंदर का घर, तो इन दोनों को यहाँ पे खाना खाने देते हैं, चलते हैं जोगिंदर और पंडित जी के पास। जोगिंदर ने पंडित जी से कहा, तो चले खाने, भूख लग रही हो आपको? पंडित जी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहे, आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, अब आप अपने थे तो इसलिए ये खाने वाली बात मुंह से निकल गई। अरे भाई साहब ऐसा मत कहिए, मेहमान नवाजी तो पुण्य का काम होता है। कितने पवित्र विचार हैं आपके। पंडित जी मुस्कुराए। जोगिंदर ने पंडित जी से कहा, चलिए फिर नीचे चलते हैं, आराम से खाना खा लीजिएगा। दोनों नीचे की ओर जाने लगते हैं। आराम से खाने से याद आया सत्तू, तो पंडित जी को नीचे उतरने देते हैं, चलते हैं सत्तू के पास। सत्तू ने चिकन पर ऐसे हमला बोला था जैसे वो आत्मा चाट रहा हो अपनी। चिकन चबाते चबाते बोला, भाई साहब एकदम गजब बना है, मजा आ गया। सत्तू ने लेग पीस जैसे ही हाथ में लिया था, उसके कानों में एक शोर ने दस्तक दी, ची 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 तू। सत्तू के हाथ में लेग पीस उसी पोजीशन में रहा और उसकी आंखें नीचे हो गई। नीचे की ओर से आता है पंडित जी, जो कि सत्तू के ठीक पीछे हाय तौबा कर रहे थे। हाय हाय ची ची तू, मेरे घर का चिराग बुझ गया, हाय राम। जोगिंदर ने पंडित जी कंधे पर हाथ रख के बोला, अबे भोले चुपचाप बैठ कर खा, ज्यादा नाटक मत कर। पंडित जी चौंकते हुए, भाई साहब आपके विचार को मार गोली, मेरा नाम जोगिंदर नहीं जग्गू है। पंडित जी उखड़ते हुए कहे, कौन सी जात के हो? अबे जग्गू तुम? जोगिंदर आका। जग्गू ने कहा, अब पहचाना? चलो पहचान लिया ना, अब कितनी बार तुमको नॉनवेज खिलाएं? सत्तू ने इतना सुना और वो जोर से चीखने लग गया, हाय हाय ची ची तू। जग्गू ने बोला से कहा, अबे अपने लौंडे से बोलो ओवर एक्टिंग ना करे। लेकिन पंडित एक बात बताओ कि नॉनवेज जब खाते हो तो छुपाते क्यों हो? पूरी दुनिया से छुपा रहे हो, भाभी जी से बढ़िया घर पे नॉनवेज बनवाओ, आराम से खाओ। पंडित जी रुआसा होकर बोला, जग्गू यार यही दिक्कत की बात है यार, बीवी ऐसी मिली है ना एकदम कट्टर वेज। मतलब एक बार मैंने बोला कि भाग्यवान बालों में अंडा लगाओ, सफ़ेद बाल काले और मजबूत हो जाएंगे। बोला 5-6 दिन बात नहीं की, अंडा बोलने पर ये हुआ और हम बनाने को कह देंगे तो क्या होता? जग्गू की बीवी ने पंडित से बोला, आपने भाभी से नाराज होने की वजह नहीं पूछी? इसमें क्या पूछना, अंडा बोला तो लग गई होगी। आपने भाभी से बोला कि उनके बाल सफ़ेद हैं और कोई भी लड़की इस बात पर नाराज हो जाएगी। सत्तू ने पिताजी से कहा, क्या पिताजी आप भी, चलिए घर का माना, बाहर आप क्यों छुपाते हैं? ऐसे अंडे चिकन के नाम पे बरगलाने लगते हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं बेटा, एक दिन हम गाड़ा बाजार में चिकन खा रहे थे,
खा के हम निकले ही थे कि तुम्हारी अम्मा ने देख लिया। फिर जब हम घर पहुँचे तो एक चिट्ठी मिली, इसमें लिखा था कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 1-2 महीने के लिए मायके जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस तब से हम ऐसा बना के रखते हैं कि हम लोगों के डर से कहीं नॉनवेज खा ही ना पाए। अच्छा चलो पंडित अभी खा लो फिलहाल। पंडित जी और सत्तू वापस घर को लौटे। रास्ते में पंडित जी और सत्तू ने आपस में ऐसा भरोसा बना लिया था कि तय कर लिया था कि घर पे ऐसा बातचीत नहीं होगी। लेकिन सत्तू के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दोनों घर पहुँचे। सत्तू की अम्मा 2 गिलास पानी लाई। दोनों ने एक साथ पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया। इतने में सत्तू बोल पड़ा, अम्मा आप जब एक बार। पंडित जी ने सत्तू की बात काटते हुआ, अरे सत्तू बेटा टीवी ऑन कर दो जरा। पंडित जी नाखुश बना करता हूँ, बात नहीं करनी। अरे रुकिए पिताजी, अम्मा एक बार आप जब 2 महीने के लिए मायके चली गई चिट्ठी छोड़कर, क्या हुआ था? अम्मा ने पंडित जी को और घूर के देखा, आपने बता दिया, हमने तय किया था इस बारे में बात नहीं होगी। सत्तू ने अम्मा की बात काटते हुए कहा, अम्मा हमारे तुम्हारे बीच, इन दोनों के बीच की बात थी, हमारे थोड़े ना बीच की बात थी, हमसे बताइए। सत्तू ने जैसे ही घूंट का पानी अंदर लिया, अम्मा ने बोला, इन्होंने ना हमें नॉनवेज खाते हुए देख लिया था बाजार में। सत्तू के मुंह से पानी निकल आया। दोनों एक साथ चिल्लाए, क्या? सत्तू की अम्मा ने पंडित जी को देखते हुए कहा, क्या ये क्या कर रहे हैं? कैसे शर्मिंदा होकर देखा था हमने आपको, हमने आपका भरोसा तोड़ा था, आपको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए हम मायके चली गई थी। तभी हम हिम्मत नहीं हुई थी, तभी आपका सामना नहीं कर पाए, तो चिट्ठी लिख के गई थी हम कि जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। 1-2 महीने के लिए मायके जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस इसीलिए तब से हम ऐसा बना के रखते हैं कि लोगों के डर से नॉनवेज ना खा पाए। पंडित जी सुनकर स्तब्ध रह गए और सत्तू उत्तेजना से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद पंडित जी और सत्तू दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सुनीता उलझन में थी। सत्तू ने हंसते हंसते कहा, अच्छा खासा धर्म की कहानी लग रही थी, ये तो गलतफहमी की कहानी निकली। लंका लग गई भाई साहब।